Assalamu alaikum dear students, welcome back to another video. My name is Mohammad Muneeb and you are watching Maths World YouTube channel. Students, हम लोगों ने 11th क्लास की 9.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 कर लिया था। आज हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि इसमें मैं कुछ आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने वाला हूँ जिससे आपके जो क्वेश्चंस हैं L = R थीटा वाले वो कभी गलत नहीं होंगे। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, जो कि पेपर में आता भी है। तो चलें तो स्टार्ट करते हैं। अब कहता है कि What is the circular measure of the angle between hands of a watch at 4 o'clock? कहता है कि आपको एक घड़ी दी हुई है, एक क्लॉक, और उस क्लॉक में आपने बताना है कि जब क्लॉक के अंदर 4 बजते हैं तो 4 बजे उसके हैंड्स के दरमियान कितना एंगल होता है। आपने ये थीटा बताना है कि 4 बजे तो 4 बजे के दरमियान वो कितना एंगल बनाती है। तो देखें, इसको सोल्यूशन हम इसका स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को पता है टोटल ऑर्स जो होते हैं, टोटल एंगल्स जो सर्कल का होता है वो कितना होता है। टोटल एंगल इन अ सर्कल वो आप लोगों को पता है कितना होता है, 360 डिग्री या फिर 2 पाई होता है या फिर 360 डिग्री। ये पूरे सर्कल का एंगल 2 पाई भी कह सकते हैं, 360 भी। और आप लोगों को ये भी पता है कि टोटल ऑर्स इन अ क्लॉक, एक घड़ी के अंदर टोटल घंटे जो बने हुए दिखाई देते हैं वो कितने होते हैं स्टूडेंट्स, 12 होते हैं। आप लोगों को पता है यहाँ पर 12 लिखा होता है, यहाँ पर 6, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 9 और यहाँ से 1 2। तो ये कितने घंटे की शो कर रही होती है, 12 आवर्स की है आपको क्लॉक शो कर रही होती है। तो 12 आवर्स। आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले 4 का एंगल फाइंड आउट करना है। तो आपने जब 4 बजेंगे उससे पहले आप 1 का एंगल फाइंड आउट कर लें। जब 1 का निकल आएगा तो आप उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। अब देखें, एंगल ऑफ 1 आवर, एंगल ऑफ 1 आवर, तो 1 घंटे का एंगल कितना निकलेगा, 360 डिवाइडेड बाई 12, क्योंकि टोटल सर्कल का एंगल कितना था 360 और उसमें टोटल आवर्स कितने थे 12। तो अगर 1 का निकालना है तो टोटल एंगल को आप टोटल आवर्स के ऊपर डिवाइड कर दें तो 1 आपके पास और का एंगल निकल आएगा। तो अब देखें, ये आपको पता है कि 12 1s are 12 और 12 3s are 36, ये आपके पास 0 एज इट इज़ आ गया। तो 30 डिग्री ये आपके पास क्या निकल आया, ये आपके पास 1 घंटे का एंगल निकल आया, 1 आवर एंगल। इसी तरीके से आपने 4 आवर एंगल निकालना है। उसने कहा कितना निकालें, 4 आवर एंगल। तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें, 4 1s are यहाँ पे 4 आवर एंगल हो जाएगा, 4 आवर एंगल। और जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 को 4 से तो ये कितना निकल आएगा, 3 4s are 12, 120 डिग्री। और इसी को आप रेडियन में करें तो ये आपके पास 120 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180, तो ये कैंसिल हो जाएगा इससे। और 2 पाई बाई 3 इसका रेडियन के अंदर आपके पास एंगल निकल आएगा एंड 120 डिग्री आपका डिग्री में एंगल निकल आएगा। आप यहीं पे डायरेक्ट पाई से भी लेके डायरेक्ट आप कर सकते हैं। मतलब 2 पाई यहाँ पे 360 की जगह ले लें 2 पाई, तो 2 पाई डिवाइडेड बाई 12 तो आपके पास कितना निकल आएगा, पाई बाय 6 निकल आएगा। तो पाई बाय 6 को जब आप 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास आंसर डायरेक्ट निकल आएगा 4 मल्टीप्लाई पाई बाय 6, 2 2s are 4 एंड 2 3s are 6, तो 2 पाई बाई 3। तो डायरेक्ट आपके पास इसका वही आंसर 2 पाई बाई 3 रेडियन निकल आएगा। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि फाइंड थीटा व्हेन L = 1.5 सेंटीमीटर एंड R = 2.5 सेंटीमीटर। और क्वेश्चन नंबर 5 में आगे इसी तरीके से आपने L फाइंड आउट करना है और इसी तरीके से आगे क्वेश्चन नंबर 6 भी है। अब मैं आपको 3 बातें ऐसी बताऊंगा स्टूडेंट्स जो कि आपने याद रखनी है और उसकी वजह से आपका जो है ये L = R थीटा वाला क्वेश्चंस कभी भी आपको इसमें कन्फ्यूजन नहीं होगी कि मेरा आंसर इसका गलत आएगा या सही आएगा, अगर वो 3 बातें आप जहन में रखेंगे क्वेश्चन करते हुए। पहली बात आपने स्टूडेंट्स ये याद रखनी है कि थीटा मस्ट बी इन रेडियन, थीटा मस्ट बी इन रेडियन। दूसरी बात आपने स्टूडेंट्स याद ये रखनी है कि यूनिट ऑफ L एंड R शुड बी सेम। L और R चूँकि लेंथ हैं तो लेंथ के यूनिट क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। अगर आपको देखें जैसे यहाँ पे लेंथ सेंटीमीटर में दी हुई है तो रेडियस भी किस में दिया होना चाहिए, सेंटीमीटर में दिया होना चाहिए। अगर डिफरेंट आएंगे तो हम उसको सेम बनाएंगे। ओके हो गया स्टूडेंट, 2 बातें ये होगी। और
तीसरी बात हमने ये याद रखनी है कि जब हम L निकाल रहे होंगे तो हम थीटा और आर को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो अगर बीच में कहीं पर पाई आ जाए तो हम पाई की जगह वैल्यू 22/7 या फिर 3.14 पुट करके इसको मल्टीप्लाई करके, मतलब पाई की हम वैल्यू पुट करेंगे। आप काफ़ी सारे क्वेश्चंस में देखेंगे वहाँ पर पाई की वैल्यू नहीं पुट की हुई होनी, तो कहीं पे पुट की हुई होगी, कहीं पे नहीं पुट की हुई होगी। तो आप सिर्फ ये याद रख लें कि जब हमने लेंथ निकालनी है, चाहे एल निकालना है चाहे हमने आर निकालना है, क्योंकि आर रेडियस भी लेंथ है और एल भी लेंथ है, तो जहाँ पे हमने एल और आर निकालना होगा वहाँ पर अगर पाई यूटिलाइज हो रहा होगा फार्मूले के अंदर आके, तो हमने वहाँ पे पाई की वैल्यू या 3.14 या 22/7 हमने यूज़ करेंगे। ओके होगा स्टूडेंट्स, तो ये 3 बातें आपने मेन याद रखनी है, तो उससे आपका क्वेश्चन इंशाल्लाह ताला कभी भी गलत नहीं होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। आप लोगों को पता है कि L = आर थीटा होता है, अगर नहीं भी पता तो ये याद रख लें कि L = आर थीटा आपके पास क्या होता है, प्रूव होता है। इसका प्रूफ पुरानी वीडियो में दिया हुआ है, सॉल्व किया हुआ है, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो देखें अब हमने इसमें वैल्यूज पुट करनी है। एल आपको कितना दिया हुआ है 1.5 सेंटीमीटर, 1.5, और रेडियस कितना दिया हुआ है 2.5, और यहाँ पे ये थीटा एज इट इज। अब हमने थीटा निकालना है, ये 2.5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये 1.5 डिवाइडेड बाई 2.5, ये आपके पास थीटा निकल आया। अब जब इन दोनों को डिवाइड करें तो स्टूडेंट्स थीटा को आप इधर लिख लें, इन दोनों को डिवाइड करें तो ये आपके पास, इसका डेसिमल पॉइंट खत्म करें जो नीचे 10 आएगा, और इसका डेसिमल पॉइंट खत्म करें तो ऊपर 10 आना था, वो 10 और 10 मैंने आपस में क्या कर दिए, कैंसिल कर दिए। तो अब देखें जब आप इसको डिवाइड कर लें सेम नंबर के ऊपर, तो 5 3 15 और 5 5 25, तो 3/5, और जब इसको आप कैलकुलेटर से डिवाइड करें तो 5 6 0.6 आपका इसका क्या निकल आएगा आंसर, तो 0.6 रेडियन इसका आंसर निकल आएगा। तो ये आपका इसका फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट आप लोगों ने खुद ट्राई करना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि फाइंड एल व्हेन थीटा = पाई रेडियन एंड आर = 6। तो अब आपने एल फाइंड आउट करना है, तो वही फार्मूला लगाएं, एल = आर थीटा। एल आपने फाइंड आउट करना है, आर आपको कितना दिया हुआ है 6, और थीटा क्या दिया हुआ है पाई। तो अब मैंने बताया था कि अगर लेंथ फाइंड आउट करनी हो या रेडियस फाइंड आउट करना हो और पाई आ जाए तो हम क्या करेंगे, पाई की जगह वैल्यू को पुट कर देंगे। तो पाई की जगह वैल्यू पुट कर दें तो 3.14, तो ये आपके पास समथिंग आ जाएगा। जब 6 से मल्टीप्लाई करें, 6 सीरीज आर 18, तो 18.84 इसका गालबन या 86 इसका आंसर निकल आएगा। तो ये आपका क्या आ गया, जिसमें लेंथ ये दी हुई होगी उसी में आपने यहाँ पे वही यूनिट लिख देना। अगर यहाँ सेंटीमीटर है तो यहाँ भी सेंटीमीटर, अगर यहाँ मीटर लिखा हुआ तो यहाँ भी मीटर। मैंने यहाँ क्वेश्चन से नहीं लिखा, आप देख लीजिएगा। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो पॉइंट के बाद 1-2 डेसिमल का फ़र्क भी आ जाए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे कैलकुलेटर में यहाँ सॉल्व करें, मल्टीप्लाई करें तो 18.84 आ रहा होगा, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप 18.84 लिख लें या 18.86 लिख लें। अब इसी क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट है, जो जिसमें थीटा आपको डिग्री में दिया हुआ है, वो मैं आपको करवा देता हूँ। सेकंड पार्ट में भी इसके क्वेश्चन नंबर 5 के सेकंड पार्ट में हमें कहता है एल फाइंड आउट करें, थीटा आपको ये दिया हुआ है और आर आपको ये दिया हुआ है। अब मैंने आपको बताया कि थीटा आपने किस में रखना है, रेडियन में रखना है। जैसे मैंने आपको ये बताया कि थीटा मस्ट बी इन रेडियन, तो यहाँ पर आपको थीटा डिग्री में दिया हुआ है, तो पहले आप इसको क्या करेंगे, डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। तो हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखिए अब तो पहले हम थीटा को किस में कर लेते हैं, रेडियन में करते हैं। अब ये पूरा डिग्री में नहीं है, यहाँ पर ये मिनट भी है, तो पहले हम इस मिनट को हम डिग्री में बनाएंगे, होल पूरा डिग्री में जब कन्वर्ट हो जाएगा फिर हम इसको रेडियन में करेंगे। तो ये 65 + 20 मिनट है। अब इस मिनट को एक बार अगर डैश डली हुई है तो आप इसको एक बार 60 से डिवाइड कर लें, तो ये पूरा आपके पास क्या आ जाएगा, ये डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आपके ज़हन में सवाल पैदा हो रहा होगा कि यार ये प्लस की कहाँ से आया। अब देखें यूं इसको लिख सकते हैं, अगर 2.3 लिखा हो तो आप इसको यूं भी तो लिख सकते हैं ना स्टूडेंट्स के 2 + 0.3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं ना। देखिए 2 + 0.3 तो कितना हो जाएगा 2.3। सेम यहाँ पे मैंने काम किया, 65 डिग्री और 20 मिनट था, तो 65 डिग्री सेपरेट कर दिया प्लस 20 मिनट सेपरेट, और मिनट को जब डिग्री में कन्वर्ट किया तो 60 से मैंने डिवाइड कर दिया, तो आपके पास क्या निकल आया 20 / 60। और ये पूरा किस में, फिर ये भी डिग्री में हो गया था, ये भी डिग्री, तो मैंने होल किस में लगा दिया, ऊपर डिग्री लगा दिया। ओके, यहाँ तक समझ आ गई है। अब क्या करें, अब इसको सॉल्व कर लें, तो 21 और 23, तो 65 + 1/3 ये डिग्री में आपका कन्वर्ट हो गया। अब जब इसको एलसीएम लेते हैं तो ये नीचे 3 एज इट इज़, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें, तो 65 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास निकल आता है 195 और +1,
तो ये आपके पास डिग्री में निकल आएगा। तो ये बन जाएगा आपके पास 196 डिवाइडेड बाई 3, ये डिग्री में आ गया। अब आपने इसको रेडियन में करना है, तो आप इसको रेडियन में करने के लिए डिग्री की वैल्यू पुट कर दें कितनी, पाई बाई 180। जब इसको आप पाई बाई 180 पुट करेंगे तो आप कैलकुलेटर पे इसको अगर सॉल्व करें तो ये आपके पास जवाब देता है स्टूडेंट्स 1.140। अब ये आपके पास किस में कन्वर्ट हो गया, ये रेडियन में आ गया। तो हमें क्या कह रहा था, क्या फाइंड आउट करें, एल फाइंड आउट करना है। तो एल इज इक्वल टू आर थीटा। अब ये फार्मूला लगाएं, रेडियस आपको कितना दिया हुआ है 18 मिलीमीटर। अब इसको मीटर को चेंज नहीं करना, मिलीमीटर को दोबारा आपने चेंज नहीं करना, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमें दूसरी लेंथ दी हुई नहीं है। तो हम ऑटोमेटिकली यही यूनिट जो है इसका एल जब निकालेंगे तो उसके अंदर लगा देंगे। तो आर की जगह आप लगा दें 18 और मल्टीप्लाई थीटा की जगह आप लगा दें 1.140। जब कैलकुलेटर से इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास 20.5 आंसर निकल आएगा। चूंकि आप देखें रेडियस का यूनिट क्या दिया हुआ था, मिलीमीटर, तो यहाँ पर लेंथ जो निकल रही है मैं इसका भी यूनिट क्या लगा दूंगा, मिलीमीटर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है कि फाइंड आर व्हेन एल इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड थीटा इज इक्वल टू 1/2 रेडियन। अब देखें, अब इसमें हमें पहले ही थीटा इसने रेडियन में दे दिया है, तो हम आर निकालने के लिए वही दोबारा फार्मूला लगाते हैं, एल इज इक्वल टू आर थीटा और वैल्यूज पुट करते हैं। एल कितना आ गया 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 सेंटीमीटर, यूनिट ना लगाएं। और थीटा क्या आ गया 1/2, तो ये आर मल्टीप्लाई थीटा की जगह क्या आ जाएगा 1/2। अब देखें ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है तो 2 उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 2 इधर 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 5 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू आर, इम्प्लाइज दैट आर इधर लिख लें और ये 5 2 10। तो ये आपके पास क्या निकल आया 10 सेंटीमीटर आपका रेडियस निकल आया। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको समझ आई होगी। अगर वीडियो में कहीं से कोई बात पूछनी है तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि इसी तरह की मज़ीद आने वाली वीडियोज़ आप तक बआसानी पहुँचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।